हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि हाफ एंगल क्या होता है, डबल एंगल क्या होता है। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में सबसे लास्ट वाला पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने क्वेश्चन कराए इस एक्सरसाइज के। उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कराया, कंपाउंड एंगल, अलाइड एंगल्स, ग्राफ, रेंज, डोमेन, रेडियन, whatever else in this chapter, all is completed in my previous video. If you want to see these videos, then you have to subscribe my channel, go to the playlist and see the video. तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में इस चैप्टर की आपको पहले की सारी वीडियो देखने को मिलेगी। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने सिंप्लीफाई कर रखे हैं। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल क्या होता है। तो पहले एक आध फार्मूला जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं और उसके बाद हाफ एंगल की बात करते हैं। हम हमेशा कहते रहते हैं कि cos 2x बराबर जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। क्या होता है कि cos 2x बराबर होता है, एक तो हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस का वन, एक तो ये होता है। अगर यहाँ पे 2x है और इसका मैं आधा कर दूँ तो x रह जाएगा, यानी cos x रह जाएगा सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस का वन रह जाएगा। ठीक है ना। तो ये x/2 जो हो गया वो क्या हो गया, इस एंगल का आधा एंगल हो गया। ठीक है। तो अब मुझे cos x/2 की अगर वैल्यू चाहिए तो मैं किस तरीके से निकालूंगा कि मैंने लिखा कि cos x प्लस का वन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x/2। ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर है यहाँ पर, तो मेरा क्या आ जाएगा कि cos x/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस cos x लिख दें और डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया, और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम आगे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे। ठीक है। यानी इसकी वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में माइनस होगी, किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, वो साइन ये दोनों उसके अकॉर्डिंग हम लगाते रहेंगे। ठीक है। फिर अगर जैसे ये अब हमारा cos 2x, फिर एक और फार्मूला लिख दिया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अगर मैं इसका हाफ एंगल कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। इसको इस साइड ट्रांसपोज कर दिया और इसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दिया, क्या बन गया ये 1 माइनस cos x। ठीक है। और ये 2 अगर मैंने यहाँ से हटा दिया तो ये इसके नीचे आ गया, और जब स्क्वायर इसका हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। अब साइन एक्स किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, व्हाटएवर है, जिस क्वाड्रेंट में भी जाएंगे वहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे, नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइन उसमें कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। तो ये बात मुझे, तो अब साइन x/2 निकल आया, cos x/2 निकल आया, tan x/2 किसके इक्वल होगा, तो tan x/2 क्या होता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि 1 माइनस cos x और डिवाइडेड बाई क्या हो सकता है, cos x के ये वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आ गया मेरा क्या कि 1 प्लस cos x। ठीक है। तो इतने फार्मूलों से ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज आपकी आती रहेंगी। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि ये क्वेश्चन नंबर है मेरा 8, फाइंड द sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा पहले हमने कि क्या कह रहा है हमसे कि sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है
क्या मुझे दे रखा है कि tan(x) इज इक्वल टू -4/3 एंड x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट ये वाला क्वाड्रेंट है, यहाँ से π/2 है, ये पाई है, यानी π/2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और पाई से वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, x है यहाँ पर एंगल, और क्या लिख दूंगा मैं इसको? पाई लिख दूंगा। ठीक है, तो अब ये तो वैल्यू tan(x) यानी ये एंगल कंप्लीट दे रखा है, पूरा एंगल दे रखा है, जबकि मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए? tan(x/2) की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि एंगल हाफ करने के लिए यानी x/2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको हाफ कर देता हूँ। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? π/4, इसके डिवीजन में 2 आएगा ना, और इसके डिवीजन में 2 आया और इसके डिवीजन में 2 आ गया। तो अब आप देखो कि जो वैल्यू मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में दे रखी थी, ये वैल्यू अब कहाँ पहुँच जाएगी? π/4 से ज़्यादा और π/2 से कम, मतलब π/2 से कम और 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है? sin(x/2), cos(x/2) और tan(x/2) की। ठीक है, लेकिन वैल्यू मुझे दे रखी है tan(x) की, तो उससे मुझे इन सब की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए कि cos(x) की वैल्यू आए, sin(x) की वैल्यू आए, वो वैल्यू मैं इसमें फिर रिप्लेस करूं और तब हमारा क्या हो? आंसर हो। ठीक है ना, तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है क्या कि sec² इज इक्वल टू 1 + tan² x होता है। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, क्या आ गया ये मुझे कि cos² x इज इक्वल टू 1 + tan² x। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ। cos² x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? 1/, ये स्क्वायर हटा देता हूँ यहाँ से, तो इस पे क्या आ जाएगा? 1 + tan² x आ जाएगा। ठीक है, अब tan(x) की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है? -4/3 दे रखी, तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे तब भी वो प्लस ही हो जाएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ और cos(x) की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी 1 + क्या लिखा हुआ है? -4/3, इसका होल स्क्वायर किया, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? इसकी वैल्यू हो गई मेरी 1 + 4 4 = 16/9, तो 16/9, दिस इज इक्वल टू कितने की इक्वल हो गई? 25/9। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लोगे आप तो क्या बन जाएगा? 3 ऊपर आ जाएगा और 25 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3/5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो cos(x) की वैल्यू मेरी क्या आई कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल कंप्लीट दे रखा है, तो cos(x) की वैल्यू मेरी क्या हो गई? -3/5 के इक्वल हो गई। ठीक है, तो cos(x) की वैल्यू -3/5 के इक्वल हो गई। ये वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे? इसकी जगह पर पुट करोगे और सिंप्लीफाई कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? cos(x/2) की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं कि cos(x/2) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया, और ये आ गया मेरा क्या कि 1 - माइनस है ना, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 3/5 / 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई 5 यहाँ आ गया, 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2 बचा। तो ये क्या लिखा जा सकता है कि +-2/5 और /2। ठीक है, तो ये मेरा इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और cos(x) की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं आपको बता चुका हूँ कि सभी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√5 के ये इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये किसकी वैल्यू आ गई? मुझे मेरी एक cos(x/2) की वैल्यू आ गई। अब cos(x/2) के बाद मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? sin(x/2) की वैल्यू चाहिए। तो 1/√5, ये cos(x/2) है ना। अब cos(x) की वैल्यू मैंने निकाल ली, ये वाली वैल्यू आ गई। sin(x/2) में मैं यहाँ पर पुट कर दूँ cos(x) की ये वैल्यू, तो माइनस ये किस क्वाड्रेंट में? cos(x) एक कंप्लीट एंगल है ना, तो कंप्लीट एंगल है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और क्यों है सेकेंड क्वाड्रेंट में? क्योंकि ये कह रहा है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है।
ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो जैसे मैंने इसकी यहाँ पर वैल्यू माइनस ली, ऐसे इसकी वैल्यू में माइनस ले लूँगा और वो माइनस वैल्यू कहाँ पर पुट कर दूंगा, इसकी जगह पे पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर देंगे, साइन एक्स बाई टू की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन एक्स बाई टू। तो इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरा आया साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन मान लो, 1 माइनस कॉस एक्स और डिवीजन में 2, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू -3/5, तो ये प्लस हो गया 3/5 और डिवाइडेड बाई 2, कुछ नहीं करना बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, 8/5 आएगा ना, 5 एलसीएम हो गया, प्लस 3 8 हो गया और यहाँ पर क्या आ गया मेरा 2 आ गया। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। तो क्या होगा कि ये इसकी वैल्यू होगी साइन एक्स बाई टू की। अब ये टेन एक्स बाई टू की वैल्यू निकालने के लिए ये कॉस एक्स की वैल्यू दोनों हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, टेन एक्स बाई टू की। तो ये आ गया 10x/2 और √1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, -3/5 डिवाइडेड बाई क्या आ गया मेरा 1 प्लस और -3/5। ठीक है, इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने पे जो भी आएगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। द क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था 8। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा एक एग्जाम्पल भी दे रखा है हमारी एक्सरसाइज में, मिसलेनियस से पहले जितने भी एग्जाम्पल हुआ करते हैं हम सारे ही किया करते हैं। क्यों किया करते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादातर पेपर बनाते टाइम टीचर का उन पे ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस पहले हमें नहीं गिवन होते हैं। तो अब हम देखते हैं अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कि क्या कह रहा है कि cos x इज इक्वल टू -1/3 एंड x लाइज इन दिस क्वाड्रेंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखते हैं क्वेश्चन लिखते पहले और फिर इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है ये कि cos x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। कहा है इसने कि cos x इज इक्वल टू -1/3, x लाइज इन द क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट ये है, यहाँ पाई होता है, यहाँ पर क्या होता है 3π/2 के बराबर होता है। या हम यही लिख दें कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि ये बात, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अभी इसको करते हैं कि कैसे होगा ये होगा। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू क्या है कि पाई से तो बड़ी वैल्यू होगी x की, और किससे छोटी होगी, π/3π/2 से छोटी होगी। थर्ड क्वाड्रेंट का ये तो मतलब है। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे ये हमने लिख दिया इसको। अब हमारे पास क्या हुआ, इसका एंगल हाफ करना है, तो ये क्या आ जाएगा, π/2 से बड़ी वैल्यू x की, और ये क्या बन जाएगा मेरा 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये π/2 से तो बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है, क्योंकि 3π/4 पाई से छोटा ही होगा। तो इसकी वैल्यू मुझे किस क्वाड्रेंट में पहुंचानी पड़ेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं हाफ एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा ये बात, कि जो भी आपको दे रखा हो कि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उस क्वाड्रेंट के जो भी ये रेडियन में मेजरमेंट है उसको आपने लिखा और उसका आपने क्या किया कि हाफ कर दिया। ठीक है, हाफ करने के बाद आप क्या देखेंगे कि ये कहाँ पर लाई करेगी। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है कि 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है π/2 होता है, पूरा घुमाना होगा तो क्या हो जाएगा 2π के इक्वल हो जाएगा। तो ये बात हमने बहुत बार बता चुके हैं आपको। ठीक है, अब देखो ये cos x इज इक्वल टू -1/3 है
और मुझे वैल्यू निकालनी है कि साइन एक्स बाई टू की, कॉस एक्स बाई टू की और टेन एक्स बाई टू की, इन्हीं की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैंने। तो इनकी वैल्यू हम निकालेंगे अब, ठीक है। अब कॉस एक्स बाई टू की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है और कॉस एक्स की ये वैल्यू दे रखी है इसने, तो सीधा सा फार्मूला है कि इसका मैं पुट कर दूँ, ठीक है। और कॉस एक्स बाई टू की क्या होगी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस एक्स बाई टू मैंने ये लिखा, प्लस माइनस लिखा, रूट लिखा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है कि प्लस माइनस मैंने यहाँ पे लिख लिया, जबकि मुझे किस क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी है, सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी है। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं प्लस को यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। रिप्लेस ने मतलब हटा दिया, मतलब माइनस में वैल्यू आएगी। अब ये लिखा 1 प्लस, और कॉस की वैल्यू मुझे सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे -1/3 लिख दिया और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, इसका 2 कर दिया, ठीक है ना। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे वो क्या होगा, तो ये आंसर आ जाएगा cos x बाई 2 का। तो माइनस तो ये आ गया, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि -1/3 हो जाएगा, 3 आएगा यहाँ, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, तो 2/3 और डिवाइडेड बाई 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा -1/√3 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी हुई, cos x बाई 2 की हुई। किस क्वाड्रेंट में हुई आकर के, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये इसकी वैल्यू हुई आकर के। अब देखो साइन एक्स बाई 2 क्या होगा, साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, क्या लिखा हुआ है ये, साइन एक्स बाई 2, और ये ब्रैकेट बेटा पूरे पे है, तो इसको से कि आगे पे है, डिनोमिनेटर तक है ये, तो वो डिनोमिनेटर तक ही है। यहाँ पर भी लिख लिया हमने 1 माइनस क्या हुआ कि cos x बाई 2 के बराबर हुआ, ठीक है। अब देखो साइन एक्स बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होता है, तो मैं जब पॉजिटिव होता है तो मैं ये नेगेटिव साइन यहाँ से क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, यानी हटा दूंगा, क्योंकि मेरी वैल्यू इसमें पॉजिटिव आनी चाहिए। अब इसके ये पहले हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 1 माइनस, और cos x की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, -1/3, तो ये प्लस का 1/3 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है ना। तो 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, तो क्या बन गया ये अल्टीमेटली 4/3 और मल्टीप्लाइड बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया ये √2/3, ठीक है। अब √2/3 बना, वो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये इसका आंसर हो गया, √2/3 इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब 10x/2 की वैल्यू निकालनी है, 10x/2 अब 10 हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, या तो हम cos x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि sin x/2 अपॉन में cos x/2 किसके इक्वल होगा, 10x/2 के इक्वल होगा। तो हमारा 10x/2 किसके इक्वल हो सकता है, कि sin x/2 और डिवाइडेड बाई cos x/2, ठीक है। अब यहाँ पर 10x/2 आप एक बात देखो कि 10x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं कह रहा हूँ माइनस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हाफ हाफ एंगल दे रखा है। जब ये हाफ हाफ एंगल दे रखा है हमें, तो अब मैं यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, कि मैं इन दोनों की सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कर चुका हूँ, वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगा, सिंपली वो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और द वीडियो एंड कॉपी इट। एंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, sin x इज इक्वल टू 1/4 x लाइज इनटू द सेकेंड क्वाड्रेंट। मतलब मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कोई में माइनस प्लस का उसमें वो नहीं रहा। ये फार्मूले मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए, एक एग्जाम्पल भी इस तरीके के दे रखा है। तो जो इसका थर्ड वाला पार्ट है, यानी लास्ट वाला इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, उसको आप लोग खुद करेंगे, देखेंगे कि कैसे होता है। जब आप करेंगे उसको, तो हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी हो, तो आप इस वीडियो को देखेंगे 2 बार, और 2 बार देखने के बाद आपको लगेगा कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें, चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको और इसी तरीके की वीडियो देता रहूं। और
कमेंट करते रहे ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। थैंक यू। जय हिंद।